गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ एसएससी एमटीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर। इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में और मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1 है आपका। जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। तदनुसार 2n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। n को अगर 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल मेरा 4 बचता है। तो n बराबर कोई भी हम ऐसा संख्या ले लेते हैं जिसको 6 से विभाजित करने पर शेषफल मेरा 4 बचे। तो सबसे छोटा संख्या हम 10 ले सकते हैं। चलिए आगे पूछा गया कि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, तो 2n का वैल्यू क्या माने 10/6 कर लेंगे भाग 6, 10 दूना 20, 6 18, शेषफल कितना बचेगा 2 आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था। देखिए अब प्रश्न संख्या 2 नंबर प्रश्न है आपका। 100 पेंसिल को बेचने से एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी इसमें एसपी आपका क्या है 100 है, लाभ कितना है प्रॉफिट 20। मान लीजिए 100 रुपया एसपी है, 20 रुपया लाभ है, तो सीपी आपका कितना होगा क्रय मूल्य में। क्रय मूल्य जो हो जाएगा 100 में से 20 घटाएगा 80। पूछा गया लाभ प्रतिशत, तो लाभ जो है आपका 20 का हुआ, किस पे हुआ 80 पे हुआ, गुना का 100। ऐसे लाभ प्रतिशत द्वारा फॉर्मूला भी होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, सबको ज्ञात होगा। 20 चौका 80, 4 से काटिए कितना बना 25 बार में। यानी फाइनली आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 25%। देखिएगा 3 नंबर सवाल। 3 नंबर प्रश्न है आपका। एक व्यापारी 450 रुपये में एक हाथ घड़ी खरीदता है और उसका अंकित मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि उस घड़ी पर 10% छूट प्रदान करने के बाद उसे 20% का लाभ होता है। घड़ी का आपको अंकित मूल्य ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्नों में सबसे पहला काम कीजिएगा सीपी, उसके बाद एसपी लिख लीजिएगा, एट लास्ट आप एमपी लिख लीजिएगा। कह रहा है कि 10% छूट प्रदान करने के बाद, यानी 100 रुपये का सामान है, 10% छूट प्रदान करने के बाद बेचेंगे, यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 90। अब फिर कह रहा है कि 20% का लाभ होता है, यानी क्रय मूल्य पर कितना लाभ होता है 100 पे 120 का लाभ होता है। चलिए इसको काट के छोटा कर लेते हैं। ये 10 से कटेगा 9 बार में, ये 10 से कटेगा 10 बार में। इसको भी काट लेते, 20 से कटेगा 5 बार में, 20 से कटेगा कितना बार में 6 बार में। अब गौर कीजिएगा यहाँ पे एस पी आपका 9 है, यहाँ पे एस पी आपका 6 है। दोनों को हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। 5 दिया कितना हो जाएगा 15 और 9 दूना कितना हो जाएगा 18 और 10 दूना कितना हो जाएगा 20। यानी आपका क्रय मूल्य जो है 15 यूनिट है, विक्रय मूल्य 18 यूनिट है, एमपी जो है यानी मार्क प्राइस्ड जिसको हम लोग अंकित मूल्य कहते हैं वो कितना है 20। बोला गया है कि 450 में घड़ी खरीदता है, यानी 15 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ है आपका 450 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 450 बटा का 15। एट लास्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया घड़ी का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य आपका क्या है 20 यूनिट है, तो 20 यूनिट सिंपली निकाल देंगे। 450 बटा का 15 गुना का 20, काटिएगा 15 तिया 45, यानी 600 आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिएगा 4 नंबर सवाल। 4 नंबर प्रश्न है आपका। स्कूल के थैले और जूते के दाम का अनुपात 7:5 में है। थैला बैग है आपका,
और दूसरा क्या है आपका जूता है जिसको शू मान लेते हैं। दिया हुआ 5:7 है, यानी थैला का दाम हम 5x मानते हैं, जूता का दाम हम 7x मान लेते हैं। आगे बोला गया स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 अधिक है, यानी दोनों में अंतर कितना का है, 2x का अंतर है, और जिसका वैल्यू किसके बराबर दिया हो, 200 के बराबर। तो x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 200/2 के बराबर। काट लीजिए, कितना आ जाएगा, 100। आगे आपसे प्रश्न में पूछा गया है जूते का दाम बताना है, तो जूता का दाम क्या है आपका 7x है, यानी 7 × 100 हो जाएगा। फाइनली आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 700 रुपया। देखिएगा 5 नंबर सवाल। 5 नंबर प्रश्न है आपका, एक छात्र को किसी संख्या में 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुना करता है, छात्र द्वारा की गई त्रुटि का मान प्रतिशत में बताना है। यानी किसी संख्या को 5/3 से गुना करना है सही में, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, 3/5 से गुना कर दिया। पूछा गया आपको त्रुटि प्रतिशत। जब भी ऐसे आपको प्रश्न मिले, हर का आप लोग एलसीएम ले लीजिएगा, 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिएगा, कितना आ जाएगा, 15। अब मान लेते हैं कि छात्र को 15 से गुना करना था दोनों केस में, ठीक है। चलिए करते हैं कैलकुलेट, 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15, यानी छात्र का उत्तर 25 आना चाहिए था, लेकिन त्रुटिवश उसने कितना ला दिया, 3 × 3 = 9। चलिए देखते हैं फर्क कितना का पड़ा, 16 का फर्क पड़ा। 16 का फर्क पड़ा 25 पर, तो प्रतिशत में ज्ञात करना, यानी 100 से गुना कर देंगे। सॉरी, 25 × 4 = 100, इसको नहीं काटते हैं, 16 × 4 = 64%। यही आपके सवाल का उत्तर होगा। देखिएगा प्रश्न संख्या 6 नंबर सवाल है आपका, एक छात्र को पास होने के लिए कुल अधिकतम अंकों में से 33% प्राप्त करने आवश्यक है। उसने 125 अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से फेल हो गया, अधिकतम अंक आपको ज्ञात करना है। यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 33% का आपको अंक चाहिए पास होने के लिए। छात्र ने क्या किया, 125 अंक प्राप्त किया, बेचारा 40 अंक और लाया रहता तो यह पास हो जाता, यानी इसका मार्क्स जो है 33% के बराबर हो जाता। चलिए कैलकुलेट करते थे, 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 125 में 40 जोड़िएगा, 165/33, ठीक है। पूछा गया कि अधिकतम अंक क्या होगा आपका, 100% होगा। 100% का मान पूछा गया है, 165/33 गुना का 100, 33 × 5 होता है 165, यानी कुल अंक कितना हो गया, 500। यही आपके सवाल का उत्तर होगा। देखिएगा सवाल नंबर 7 नंबर प्रश्न है आपका, 4 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:3 था, 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात जो है 5:7 हो जाएगा। ए का आपको वर्तमान आयु ज्ञात करना है। 2 पर्सन है आपका, पहला है ए, दूसरा है बी, दोनों के आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3। पहले के आयु को मान लेते हैं 2x, दूसरे का आयु को मान लेते हैं 3x। अब मान लीजिए ये 4 वर्ष पहले का आयु है, तो वर्तमान आयु निकालने के लिए 4 दोनों में जोड़ देंगे। फिर बोला है कि 4 वर्ष बाद यह अनुपात 5:7 हो जाएगा, यानी फिर से 4 जोड़ देंगे तो यह अनुपात कितना हो जाएगा, 5:7। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, इधर हो जाएगा 2x + 8 बटा 3x + 8 बराबर 5/7। गुना कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 7 × 14x, 8 × 7 = 56, 3 × 5 = 15x, 8 × 5 = 40। 15x में से 14x घटाइएगा, x बचेगा, 56 में से 40 घटाइए, कितना बचेगा, 16, यानी x का मान यहाँ से निकल के आ गया आपका 16। पूछा गया था लास्ट में क्वेश्चन में ए का वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो ए का वर्तमान आयु जो होगा 2x + 4 होगा, क्योंकि 4 वर्ष पहले जो था वह 2x था, ठीक है। तो 2 गुना x का मान कितना है, 16 + 4 करिएगा, 16 × 2 = 32, 32 × 4 कितना हो जाएगा, 36,
36 साल आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिएगा सवाल नंबर 8 नंबर प्रश्न है आपका। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 17:7 है। 6 वर्ष पहले यह अनुपात जो था 3:1 था। तो पिता का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। पिता को मान लेते हैं फादर और पुत्र को मान लेते हैं सन। दोनों के आयु का अनुपात जो दिया हुआ है 17:7 दिया हुआ है। यानी पापा का आयु 17x मान लेते हैं, पुत्र का आयु कितना मान लेते हैं 7x। बोला गया कि 6 वर्ष पहले, यानी 6 दोनों में से घटा लेते हैं। यह अनुपात कितना था आपका 3:1 था, 3/1 था। सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 17 को 1 से गुना कीजिएगा 17x हो जाएगा, माइनस का 6। 7 को 3 से गुना कीजिएगा 21x, 18। इसको इधर ले जाकर माइनस कीजिएगा 4x बराबर हो जाएगा आपका 12। यानी x का वैल्यू फाइनली निकल के आ जाएगा 12/4। कितना बार कट जाएगा 3 बार। चलिए देखिएगा, पूछा गया कि पिता का वर्तमान आयु कितना है। तो पिता का वर्तमान आयु कितना माने 17x माने, यानी 17 गुना का 3, यानी 51 साल पिता का आयु हो जाएगा। यही आपके सवाल का उत्तर 51 साल। देखिएगा प्रश्न संख्या 9 नंबर प्रश्न है आपका। 5 संख्याओं का औसत 27 है। तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 5 गुना 27 हो जाएगा। आगे बोला गया है यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत कितना हो जाता है 25 हो जाता है। यानी पहले 5 संख्या था तो आप एक संख्या निकाल देंगे 4 संख्या, तो औसत कितना हो जाता है 25 हो जाता है। चलिए गुना कर लेते हैं इसको। 27 × 5 = 135 होगा, 25 चौका 100 होगा। पूछा गया था जो संख्या निकाले हैं वो कितना है। तो 135 में 100 घटा दीजिएगा, सिंपली आपका कितना हो जाएगा 35। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। देखिएगा 10 नंबर सवाल। 10 नंबर प्रश्न है आपका। 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। तो कुल आयु कितना हो जाएगा 4 × 7 28 साल हो जाएगा। अब बोला गया कि माँ की आयु शामिल कर दी जाए तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाता है। यानी पहले 4% था, अब कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। और बोला गया कि औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाएगा, यानी 13 हो जाएगा। 7 में 6 बढ़ेगा तो अब कितना होगा 65। पूछा गया कि माँ की आयु ज्ञात करनी है। तो 65 में से सिंपली 28 घटा लीजिएगा, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 15 में से 8 गया 7, 5 में से 2 गया 3, यानी 37 साल माँ का आयु हो जाएगा। देखिएगा सवाल नंबर 11 नंबर प्रश्न है आपका। 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 है। 16 व्यक्तियों का 80,800, 16 व्यक्ति का जो मासिक आय वो 80,800 दिया हुआ है। कितने व्यक्तियों का 16 व्यक्तियों का। तो एक व्यक्ति का निकाल लेंगे तथा उनमें से एक की मासिक आय उनकी औसत आय का 120% है। यानी इस सब का 120%, यानी 120/100। कुछ नहीं करना था इस प्रश्न में, कैलकुलेट कर लीजिएगा। 16 × 5 = 80, 16 × 5 = 80, 0। इसको काटिएगा, ये 5 बार में कटेगा, ये 6 बार में कटेगा। 5 से काटिएगा, 5 × 5 0, 5 × 5 0। गुना कर लीजिएगा सिंपली, 6 में 0 से 0, 6 0 6, यानी 60 रुपया आपके उस व्यक्ति का औसत आयु हो जाएगा, मासिक आय हो जाएगा। देखिएगा सवाल नंबर 12 नंबर सवाल है आपका। नेहा के पास 100 रुपया तथा 50 रुपया की कुल 85 नोट है, जिनका कुल मूल्य 5,000 रुपया है। इनमें से 50 रुपया के नोट का संख्या ज्ञात करना। मान लीजिए 50 रुपया का हमारा जो नोट है इसका हम संख्या मान लेते हैं x। तो 100 रुपया का कितना नोट हो जाएगा, टोटल नोट आपका 85 है, तो 85 - x। चलिए देखिएगा, 50 रुपये का नोट का संख्या पूछा गया, कुल मूल्य आपको दे रखा है 8500। 50 रुपया में 85 रुपया होता है, यानी 50 × x प्लस
100 रुपया में हो जाता है 100 रुपया, यानी 85 माइनस एक्स। चलिए सबका मूल्य कितना दे रखा है 5000 रुपया। कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 50x प्लस 8500 माइनस का 100x बराबर का 5000। देखिएगा 50x में 100x जाएगा तो माइनस का 50x बचेगा, 8500 माइनस का 50x बराबर 5000। एक्स हो गया यहाँ पर, सॉरी इसको इधर ले जाते हैं, यानी 50x का वैल्यू 8500 में से 5000 घटाइए कितना जाएगा 3500, काट लीजिएगा कितना मानो कट जाएगा 70 बार में, यानी 50 रुपया का नोटों का संख्या कितना होगा x बराबर 70। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए आज भर के लिए इतना ही था। इन सारे प्रश्नों का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में और मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।